बोली गणेश जी महाराज की जय। सांवर बालाजी महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए कथा आरंभ करते हैं, पर उससे पहले होमवर्क। बताइए कल कौन कौन सी कथा हुई? वामन अवतार और कृष्ण जन्म उत्सव, समुद्र मंथन, या जोर से राम जन्म, वो कृष्ण जन्म हो गया। और बताइए बताइए, बच्चे भी एक दो कथाएं और। राजा बलि की कथा वामन अवतार में ही, और राजा अम्बरीश की कथा, और एक हिंट देती हूं मैं, एक पशु की कथा थी, गजेंद्र मोक्ष की कथा। तो ये सारी कथाएं हमने कल सुनी। अब यहां पर नंद बाबा ने तो बहुत बड़ा उत्सव रखा। अब उत्सव तो हर व्यक्ति करता है, उसके घर में अगर कोई खुशखबरी आएगी तो वो उत्सव रखता ही है, आनंद। लेकिन अगर सिर्फ उत्सव करे तो हम में और नंद बाबा में क्या फर्क हो गया? नंद बाबा ने केवल उत्सव नहीं मनाया, उन्होंने बहुत दान किया। नंद बाबा ने 2 लाख गाय दान में दी। उस समय तो जिसके पास जितनी ज्यादा गौ माताएं वो उतना धनवान। तो उन्होंने 2 लाख गाय दान में दी। और उसके बाद जिसको जो चाहिए था, अन्न चाहिए वो अन्न दिया, धन दिया, वस्त्र दिए, बहुत दान किया। सब बड़े प्रसन्न हुए। पहले ऐसा ही होता था, जो धनवान व्यक्ति होते थे उनके घर में अगर कोई खुशखबरी आती तो वो समाज के लिए कुछ ना कुछ करते। अस्पताल बनवाते, प्याऊ लगवाते, विद्यालय बनवाते, धर्मशालाएं बनवाते, ताकि उनकी खुशी में सब शामिल हो सके। तो नंद बाबा ने भी यही किया। नंद बाबा ने बहुत दान किया, सबको बड़ा प्रसन्न किया, अच्छा भोजन कराया। अब यहां पर कंस के पास क्या हो रहा है? वसुदेव जी वापस कारागार के अंदर पहुंचते हैं, बेड़ियां लग जाती है, दरवाजे बंद हो जाते हैं। जो सेवक बाहर खड़े थे वो उठते हैं तो उनको कन्या के रोने की आवाज आती है।
उन्होंने कंस से जाकर कहा कि कन्या हुई है। कंस एक बार के लिए सोचे कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी, लेकिन खतरा कौन मोल ले। तो कंस जाते हैं, जैसे हर बच्चे को मारने की कोशिश की थी उन्होंने, वैसे ही उस कन्या को भी उठाया। मारने ही लगते हैं कि वो कन्या आकाश मार्ग पर चली जाती है। कन्या कहती है, हे मूर्ख कंस, तेरा काल तो कब का गोकुल पहुंच गया, अब अपने दिन गिनने शुरू कर। कंस डर जाते हैं। कई राक्षसों को बुलाया जाता है, उसमें से पूतना नामक राक्षसी को चुना जाता है। उससे कहा गया कि जाओ और गोकुल में 6-6 महीने के जितने बालक हैं सबको मार दो। पूतना एक सुंदर स्त्री का वेश बनाकर जाती है, स्तनों पर विष का लेपन कर कर एकांत में बच्चे को ले जाए और दूध पिलाने के बहाने विष पिलाकर उनकी हत्या कर दे। अब रोजाना 3-3, 4-4 बच्चों की हत्याएं हो रही हैं। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि जाकर पूतना के मस्तक पर बैठ जाओ और उसे मेरे घर की ओर लेकर आओ। ऐसे सब बच्चे मारे जाएंगे तो मैं खेलूंगा किसके साथ। तो योग माया पूतना के मस्तक पर बैठती है और वो नंद बाबा के घर की ओर चलने लगती है। नंद बाबा के घर पहुंचती है। अब खिड़की से देखे कि इस घर में बालक है कि नहीं है तो पालना कहाँ है, पालने से रसोई घर कितना दूर है, सब कुछ देखे। अब यहां पर यशोदा मैया ठाकुर जी को दूध पिला रही थी। जैसे ही पूतना सामने आई, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। यशोदा मैया को लगा कि भगवान सो गए हैं। अब घर में अगर छोटा बालक हो तो घर के काम तभी तक हो सकते हैं जब तक वो सो रहा है, नहीं तो वो जगह है तो उसी के पीछे लगे रहो। तो यहां पर यशोदा मैया ने सोचा कि मैं घर के अन्य कार्य कर लेती हूं। उनको पालने में सुलाकर वो रसोई घर के अंदर चली गई। यहां पूतना आती है, भगवान को गोद में लेकर वन की ओर जाती है एकांत में। अब भगवान को दूध पिला रही है। कुछ देर तो भगवान दूध पीते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसके प्राण पीने लगते हैं। अब उसे तकलीफ हो रही है, वो चिल्लाए, लाला मोहे छोड़, लाला मोहे छोड़। लाला कहता है, ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो मैं फिर उसे छोड़ता नहीं। भगवान पूतना का वध करते। तो महाराज अब यहां पर सब उत्सव मना रहे हैं। इसी उत्सव के बीच भगवान सो गए। सो गए तो यशोदा मैया उनको सकट के नीचे सुला कर आती है। सकट क्या होता है? सकट माने जिसमें दूध दही माखन रखा जाता है, उसके नीचे सुला दिया ताकि कोई देख ना पाए, क्योंकि कोई भी देखेगा तो बच्चे को गोद में उठाएगा तो नींद खराब हो जाएगी। तो सकट के नीचे सुलाकर चली गई। थोड़ी देर बाद भगवान की नींद खुलती है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए उत्सव मनाया जा रहा है और मुझे ही अकेला छोड़ दिया।
हम यही तो करते हैं ना, दुख में भगवान को बड़ा याद करते हैं और जब उत्सव के दिन आते हैं तो सब भगवान को भूल जाते हैं। तो सब उत्सव मना रहे हैं तो भगवान को भूल गए। अब वहीं पर पूतना का भाई सकटासुर नामक दैत्य आता है। अब वो भगवान को देखे, वो मन में कहे ये इतना सा बालक, इसने क्या पूतना को मारा होगा, अरे मैं तो इस पर अपना पैर रखूंगा और ये मर जाएगा। अब वो सोच रहा था कि पैर रखूंगा और ऐसा करूंगा, इतने में भगवान ने उस सकट पर अपने पैरों का हल्का सा स्पर्श किया और स्पर्श करते ही पूरा का पूरा सकट सकटासुर पर जाकर गिर गया। उसकी मृत्यु हो गई। अब दूध दही माखन की हांडियां सब फूटती है, सब दौड़े दौड़े आते हैं। फिर ब्रजवासी आकर देखे तो नंद बाबा से कहे, अरे बाबा बाबा, आज तो भगवान ने लाला को बचा लिया। भगवान कहते भगवान ही बचाएंगे, तुम्हारे भरोसे तो कुछ होना जाना नहीं है। अब यहां पर यशोदा मैया थोड़ा डर गई, कभी पूतना कभी सकटासुर। तो यशोदा मैया ने एक ऐलान कर दिया कि अब लाला के दर्शन नहीं होंगे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इतने लोग मिलने आ रहे हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसकी नजर अच्छी है किसकी नजर बुरी है, कौन नजर लगा के जा रहा है। तो उन्होंने मना कर दिया कि आज से दर्शन होंगे ही नहीं। उनका ये फैसला करना हुआ और महादेव जी का गोकुल पहुंचना। महादेव जी कहे कि मैं भी तो दर्शन करके आऊं, प्रभु ने इतना सुंदर रूप लिया है। तो भोले बाबा जाते हैं साधु का वेश बनाकर। साधु का तो क्या वेश बनाया, खाली कपड़े ही बदले हैं, बाकी सांप अभी भी गले में है, बिच्छू अभी भी चल रहे हैं। भगवान जाते हैं, यशोदा मैया से कहते हैं प्रणाम, मैंने सुना है आपके यहाँ लाला हुआ है, मुझे उसके दर्शन करने थे। यशोदा मैया ने कहा देर कर दी आने में, लाला के दर्शन तो बंद हो गए। अरे भोले बाबा कहते हैं मैं बहुत दूर पहाड़ों से आया हूं, मेरे लिए बार बार आना मुमकिन नहीं है, आप मुझे एक बार दर्शन करा दीजिए, मैं बड़ी दूर से आया हूं, बड़ी उम्मीदें लेकर आया हूं। यशोदा मैया कहती किसी हाल में नहीं, और रूप देखो, तुम्हें देखकर तो मैं डर जाऊं, मेरा बच्चा तो छोटा सा है, उस सांप को देखकर डर जाएगा। भोले बाबा मन में सोचे कि जिससे पूरी दुनिया डरती है वो किससे क्या डरे। भोले बाबा बहुत प्रार्थना करते, यशोदा मैया कहती नहीं, तुम्हें हीरे जवाहरात ले जाने हैं ले जाओ, वस्त्र ले जाने हैं ले जाओ, लेकिन लाला के दर्शन नहीं हो सकते। अंत में भोले बाबा दुखी होकर जाने लगते हैं। वो जैसे ही घर से बाहर कदम रखते हैं कि जिस कमरे में भगवान सो रहे थे, उस कमरे से भगवान जोर जोर से रोने लगते हैं। इतनी जोर से रो रहे हैं उनकी हिचकियां बंद गई हैं। वो रोने की आवाज सुनकर तो भोले बाबा फिर दौड़े दौड़े आते हैं। यशोदा मैया कहती है बिना देखे ही नजर लगा दी, देख लेते तो पता नहीं क्या हो जाता। भोले बाबा कहते बिना देखे कोई नजर लगती है क्या? लेकिन मैंने बहुत विद्या प्राप्त की है, मैं कड़ी से कड़ी नजर उतार सकता हूं, और आपके बालक के तो रोने की आवाज से मुझे पता चल रहा है कि उसको बहुत कड़ी नजर लगी है किसी की। अब ये सब बातें सुनकर यशोदा मैया एक बार के लिए सोचे कि क्या पता सच कह रहे हो। यशोदा मैया कहती सच में नजर उतार सकते हो? बोले अरे कड़ी से कड़ी नजर उतार सकता, उसकी विद्या प्राप्त की है भाई मैंने। तब यशोदा मैया भगवान को कमरे से बाहर लेकर आती है और भोले बाबा की गोद में देती है। भोले बाबा दर्शन करते हैं, ठाकुर जी के पैरों को अपने सर पर लगाते हैं। भगवान भोले बाबा को देखते हैं, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि कैसी लीला है। दर्शन कर कर भोले बाबा चले जाते हैं।
अब यहां पर भगवान का नाम रखा जा रहा है। बलराम जी को देखकर कहा गया कि ये बहुत ही बलशाली पुत्र होगा, इसके अंदर बल बहुत होगा, तो इसका नाम रखते हैं बलराम। भगवान को देखते हैं, भगवान को देखकर कहते हैं ये बड़ा ही टेढ़ा पुत्र होगा, ये हर काम टेढ़े करेगा, ये श्रृंगार टेढ़ा करेगा, मुकुट टेढ़ा रखेगा, बंसी टेढ़ी रखेगा, खड़ा टेढ़ा होगा, काम टेढ़े करेगा। तो इसका नाम भी ऐसा रखते हैं जिसको कहने में जीभ को टेढ़ा करना पड़े। तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। कृष्ण कहने में जीभ घूमती है, कहिए घूमी? ठीक से कहते हैं अगर आप कृष्ण, तो कहने में जीभ घूमती है, यानी टेढ़ी होती है। तो इसीलिए भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। अब यहां पर भगवान अपनी लीलाएं शुरू कर रहे हैं। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पहली लीला माखन चोरी की लीला है, लेकिन भगवान ने उससे पहले भी एक लीला रखी थी। भगवान बरामदे में बैठे हुए हैं, यशोदा मैया उनको गोद में लेकर बैठी है, रात का समय है, चंद्रमा तो आज धन्य हो गए, भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं उन्हें। चंद्रमा को देखकर भगवान के मन में एक लीला सूझी, क्योंकि देखिए बच्चे और चंद्रमा इनका अलग ही रिश्ता है कि नहीं? हर बच्चे को एक बार चंद्रमा को दिखाकर समझाया जाता है कि कौन है, कौन है? चंदा मामा। तो अलग ही आकर्षण होता है बच्चों को चंद्रमा से। तो भगवान को भी हुआ, भगवान देख रहे हैं, भगवान कहते मैया ये कौन है? यशोदा मैया ने कहा ये चंद्रमा है। भगवान कहते हैं मुझे ये चाहिए। यशोदा मैया कहती है ऐसे कैसे चाहिए? कोई खिलौना है क्या? ये बहुत दूर रहता है, इसको लाना मुमकिन नहीं है। अब बच्चे जब जिद पकड़ लेते हैं तो कैसे करते हैं? रोने लग जाते हैं, पैर पटकने लग जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। तो भगवान ने भी आज जिद पकड़ ली कि उनको वो चंद्र खिलौना चाहिए। आइए, आज भगवान की बाल लीलाएं हैं तो भजनों का आनंद आज आप ज्यादा लेंगे। तो यहां पर भगवान यशोदा मैया से कहते हैं क्या? तो महाराज भगवान इस प्रकार छोटी सी लीला करते हैं। अब चलते हैं उस लीला की ओर जो सबसे प्रसिद्ध हुई है। कौन सी लीला? माखन चोरी की लीला। प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण कर आप भय ब्रज खोरी। और प्रथम करी हरि माखन चोरी। अब यहां भगवान सोच रहे हैं कि माखन चोरी की जो लीला है ये अत्यंत रसमयी लीला है, सबको बड़ा आनंद आएगा। लेकिन यशोदा मैया कभी इस लीला का आनंद नहीं ले पाई। उन्हें तो हमेशा उल्हाने ही सुनने को मिलेंगे, शिकायतें सुनने को मिलेंगी। तो ऐसा क्या करूं कि पहले दर्शन ही यशोदा मैया करें। भगवान सोचते हैं क्या करूं क्या करूं। फिर भगवान कहते काम करते हैं, पहली चोरी घर पर करते हैं। देखिए चोरी नहीं करनी चाहिए, गलत बात है। जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, बच्चे बड़े कोई भी हो, चोरी नहीं करनी चाहिए, बहुत गलत बात है। लेकिन चोरी करने के लिए भी दिमाग चाहिए।
कोई समझदार ही अच्छा चोर बन सकता है, जिसकी बुद्धि तेज हो। अच्छा चोर माने कौन? जो पकड़ा ना जाए, पकड़े गए तो क्या काम के। तो अब भगवान यहां पर सोच रहे हैं कि अगर मैं चोरी बाहर करने गया और पकड़ा गया तो लोग तो यही कहेंगे कि जब चोरी करनी आती ही नहीं तो करी क्यों। तो भगवान ने सोचा इससे अच्छा घर में पक्को हो ये कि बाहर करने जाऊं, पहली चोरी घर पर करता हूं, इससे यशोदा मैया भी दर्शन कर लेगी और मैं पक्का भी हो जाऊंगा। तो भगवान दोपहर के समय, उस समय माखन का भी कमरा होता था, दूध दही माखन का काम होता था, तो कई हांडियां होती थी, तो एक कमरे में सारी हांडियां रखी जाती थी। तो भगवान उस कमरे में गए, जो माखन की हांडी थी उसको अपनी ओर खींचा, नवनीत निकाला। नवनीत यानी माखन का गोला खाने के लिए। तो नवनीत निकाला और भोग लगाने ही जा रहे हैं कि भगवान के ठीक सामने एक कांच पड़ा हुआ है। कांच माने शीशा, दर्पण। अच्छा, एक बात और, भगवान ने आज तक दर्पण नहीं देखा है, उनको पता भी नहीं है दर्पण होता क्या है। अब आजकल तो चलिए फोन, कैमरा इत्यादि है, तो हमको पता चल जाता है हम कैसे दिखते हैं, वरना अगर ये सब नहीं होता तो दर्पण के अलावा हमें कभी पता चल सकता है कि हम कैसे दिखते हैं? नहीं ना, कोई और ही बताएगा, हम खुद तो देख नहीं पाएंगे कभी कि हम कैसे दिखते हैं। तो भगवान ने कभी दर्पण नहीं देखा था, उनको नहीं पता वो कैसे दिखते हैं, और उनको ये भी नहीं पता कि दर्पण जैसी कोई चीज भी होती है। तो सामने दर्पण रखा है, उन्होंने देखा, तुरंत हाथ पीछे किया। भगवान कहते अच्छा, ये माता बड़ी होशियार है, माता ने माखन की रखवारी के खातिर एक छोरो पहले से ही खड़ो रखो है। भगवान कहते ये तो चुपचाप मेरी चोरी देख रहे है, ये मैया से कहेगो कि मैया कन्हैया तू चोरी करे। भगवान कहते देख, तू भी छोरो मैं भी छोरो, तू मेरी चोरी मैया से मत कहिए, क्योंकि ये जो माखन है ना, ये मैं अकेले नहीं खाऊंगा, तोए भी खवाऊंगा। ये कहकर भगवान ने हाथ आगे किया, ये ले खा ले। भगवान ने हाथ आगे किया तो उस प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया। भगवान के हाथ में माखन तो उसके हाथ में भी माखन। भगवान कहते अच्छा, अब मेरी आत्मा ठंडी है गई। मैं सोच रहा था मैं ही एक चोर हूं, तू तो मेरे से भी पक्को चोर निकलो, तने पहले से ही माखन ले रखो है। भगवान कहते कोई ना, चोर चोर मौसेरे भाई, तू मेरी चोरी मत कहिए, मैं तेरी चोरी नहीं कहूं। यशोदा मैया ये सब पीछे से देख रही है कि कैसे भगवान कांच के सामने खुद से बात कर रहे हैं, और उनको बहुत प्यारा लग रहा है। जब भगवान की बातें खत्म हो गई तब यशोदा मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया। भगवान डर गए। यशोदा मैया अंदर आती, अरे कन्हैया यहाँ क्या कर रहा है? भगवान कहते मैया, मोहे माखन को लोभ न आए, पर मैंने सोचा कि मेरी माता इतनी मेहनत से माखन निकाले और ऐसे ही कोई चोर चपेटो आकर माखन चुरा कर ले जाए, तो माखन की रखवारी के खातिर मैं इस कमरे में आई। यशोदा मैया कहती अच्छा, तो तूने रखवाली करी? बोले हाँ। और अंदर, अब देखिए कहते ना जिसके मन में चोर है उसको हर वक्त डर लगा रहता है। अब भगवान को लग रहा है कि भरोसा करने लायक है कि नहीं है ये छोरा, पता नहीं, क्या पता मैया से कुछ कह दे।
तो भगवान को लगा वो कुछ कहे इससे पहले मैं ही कह दूं। तो भगवान कहते मैया तुम मैं कमरे में आए हो तो मैंने देखा एक कालो करूटो छोरो माखन चुरा रो है। मैया कहती अच्छा तो तूने उससे कुछ कहा नहीं? अरे भगवान कहते मैया मैंने उसे कहा कि तू माखन क्यों चुराए, तू मैया से मांग ले। मैया कहती तो उसने क्या कहा? भगवान कहते मैया मैं नंदराय को छोड़ो, यो मेरो घर है और मेरे घर में वो मोको ही आंख दिखाए। मैया कहती अच्छा जरा दिखाना, तो कहाँ है वो छोरा? तो भगवान यशोदा मैया को लेकर आते हैं और कांच के सामने खड़े होकर कह रहे ये रो कालो करूटो छोरो। मैया कहती कन्हैया ये कालो करूटो छोरो तू ही है। अरे भगवान कहते मैं कैसे? तब यशोदा मैया ने भगवान को गोद में लिया। अब भगवान ने खुद को नहीं देखा, यशोदा मैया को जो रोज देखते हैं। यशोदा मैया ने कहा देख मैंने तुझे गोद में लिया तो उसकी माता ने भी उसे गोद में लिया, लेकिन उसकी माता और तेरी माता एक थोड़ी है, पर हमारा चेहरा तो मिल रहा है। भगवान कहते वो कैसे? तब मैया ने समझाया कि ये दर्पण है, इसमें हम खुद का ही प्रतिबिंब देखते हैं। लेकिन ये समझाने के चक्कर में भगवान की चोरी इधर उधर हो गई। भगवान भी प्रसन्न है, चलो भोग नहीं लगाया माखन का, लेकिन कम से कम पकड़े तो नहीं गए, घर चले गए। यशोदा मैया कहती अब इनको क्या हो गया? तो यहां पर ऐसी छोटी छोटी लीलाएं हैं भगवान की। अब चलते हैं वापस उस लीला की ओर जिसकी कोशिश भगवान ने की लेकिन सफल नहीं हुए। कौन सी लीला? बताइए। अभी कुछ देर पहले जिस लीला की भगवान ने कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए, माखन चोरी की लीला। भगवान सोचते हैं एक और प्रयास करके देखते हैं। तो यहां पर भगवान ने सोचा एक और कोशिश करी जाए। तो दोपहर का समय ही चुना। माखन के कमरे में जाते हैं, सब सो रहे थे। हांडी अपनी ओर खींचते हैं, हाथ अंदर डाल के नवनीत निकालते हैं और आज तो भगवान ने भोग भी लगा लिया। एक बार भोग लगा लिया, दूसरी बार फिर माखन बाहर निकालते हैं। पीछे से आवाज आती है कन्हैया। भगवान कहते दोपहर में सब सोते हैं सिवाय माता के, ये पता नहीं क्यों घूमती रहती है। अब भगवान जवाब नहीं दे रहे, चोर स्पष्ट जवाब नहीं देते। भगवान चुप है। अब माता देख रही है कि कृष्ण को आवाज आ रही है, फिर भी जवाब नहीं दे रहा। तो माता अंदर आती है। यशोदा मैया ने आकर कहा कन्हैया कब से आवाज लगा रही हूं, जवाब क्यों नहीं देता? भगवान कहते मैया मैं एक बहुत बड़े समस्या के समाधान में लगा हुआ हूं। मैया कहती है तुझे कौन सी समस्या है गई? समस्या तो बड़े बुढ़न को हुए। अरे भगवान कहते मैया तूने जो ये सोने का कड़ूला धारण करवाया है ना, इस पे जब सूरज की किरण पड़ती है तो ये गर्म हो जाता है, जलन पड़ने लगती है। तो एक अच्छे वैद्य ने बतायो कि माखन की तासीर ठंडी हो गई। तो मैया इसीलिए मैंने माखन की हांडी में हाथ धर दिया, 1 मिनट में जलन बुझ गई। अब भगवान भूल गए कि भगवान ने भोग भी लगा लिया था।
और बच्चे जब खाते हैं तो ठीक तरीके से तो खाते नहीं, इधर उधर लगी जाता है। तो यशोदा मैया कहती है अच्छा जलन यहाँ हो रही है ना? बोले हाँ। तो बोले माखन यहाँ कैसे लगा? अब भगवान फिर सोचे कि हार मानने वालों में से भगवान है नहीं। भगवान कहते अरे मैया यहां की जलन बुझ गई, शरीर तो एक ही है, अब वो जलन कहीं तो जाएगी। तो यहां की जलन चढ़ते 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 मुखड़े तक पहुंच गई। तो मैया मैंने मुख पर माखन लगा लियो। अब भगवान सोचे क्या पता पीछे से खाते हुए भी देखा हो। तो भगवान कहते खतरा नहीं लेते। भगवान कहते पर मैया मुख की जलन उधर तक पहुंच गई तो मैंने तो एक बार खा ही लियो, लेकिन बस एक बार से ज्यादा नहीं। यशोदा मैया को सब पता है कि ये कहानियां सब बनाई गई है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि बलिहारी है वो उनकी चतुराई पर कि कैसे तुरंत से उन्होंने इतनी अच्छी कहानी बना ली। तो यशोदा मैया भगवान को गोद में लेकर पूरे ब्रज में घूम रही है और सबको बता रही है कि आज कन्हैया ने ऐसी ऐसी लीला करी है। इस प्रकार अब एक दिन भगवान यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया अब मैं बड़ा हो गया हूं तो मुझे गैया चराने जाना है। भगवान कहते हैं कि मैया मुझे गैया चराने जाना है। यशोदा मैया कहती है अरे कन्हैया पूरे दिन जाना पड़ता है, थक जाएगा, अभी कहाँ इतना बड़ा हुआ, कुछ समय और रुक जा उसके बाद जाना। भगवान कहते नहीं, मेरे सब दोस्त जाते हैं, मुझे भी जाना है गैया चराने, अब मैं बड़ा हो गया हूं। ठीक है, यशोदा मैया कहती है चले जाना, लेकिन पैरों में जूतियां पहन कर जाना, कांटे चुभ जाएंगे। भगवान ने कहा अगर मैं जूतियां पहनूंगा तो जितनी गैयाएं हैं उनके लिए भी जूतियां बनाओ। यशोदा मैया कहती है पशु भी कभी जूतियां पहने? पशु कहते ही भगवान जोर जोर से रोने लग गए। यशोदा मैया कहती है अरे मैंने क्या गलत कह दिया, क्यों रो रहा है, क्या बात बुरी लग गई? भगवान कहते मैया गैया को कभी पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है। गौ माता की ऐसी कौन सी चीज है जो उपयोगी नहीं है? हर चीज हमारे लिए उपयोगी है, दवाइयों में इस्तेमाल होता है उनका। और ये कोई सिर्फ ऐसा नहीं है कि गांव में ये बातें कही जाती है, बड़े बड़े लोग इस बात को मान रहे हैं कि गैया की हर चीज उपयोगी है। गैया का दूध, आज माता का दूध पीने के बाद हम किसका दूध पीते हैं? तभी तो उसको माता का स्थान दिया गया है कि माता के ठीक बाद अगर किसी का दूध पिलाते हैं तो वो गैया का दूध होता है। और जैसे माता के दूध में कभी कोई फर्क नहीं आता कि बच्चा कैसा निकलेगा, सुपात्र होगा, कुपात्र होगा, गैया के दूध में भी कभी कोई फर्क। उसको क्या पता कि जिसको वो दूध पिला रही है वही जब गैया की उसको जरूरत नहीं होगी तो वो उसको बेचाएगा या काट देगा। आपको पता है भगवान जब जब अवतार लेते हैं तो भगवान अवतार कैसे लेते हैं? पृथ्वी गैया के रूप में भगवान के पास जाती है उनसे प्रार्थना करने कि अब बहुत हो गया, अब भगवान को अवतार, अब पृथ्वी से और सहन नहीं हो रहा, अवतार ले लीजिए और खत्म करिए सब कुछ। लेकिन वो गैया के रूप में जाती है। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं भगवान किसी को भी मना कर सकते हैं लेकिन गैया को कभी मना नहीं कर सकते, इतना प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं मैं उसकी रक्षा नहीं करूंगा तो कोई और कैसे करेगा? मेरा नाम क्या है? गोपाल, गैयाओं को पालने वाला।
तो जब मैं ही उनको ठीक से नहीं पालूंगा तो कोई और क्या सीख लेगा। मैं आप सबके लिए भी कहूंगी, देखिए एक चीज मानते हैं, चलिए आजकल घर इतने बड़े नहीं है कि गैयाओं को कहीं हर कोई पाल सके, कोई बात नहीं, पर कम से कम उसके लिए रोटियां तो बना सकते हैं। यहां कितने हैं जो गैया के लिए रोटी बनाते हैं? हाथ उठाना। आप बनाते हैं? कौन कौन बनाते हैं? हाथ उठाइए। 2 मिनट भी हाथ ऊपर नहीं रख सकते, हाथ उठाइए। अच्छा, अब देकर कितने आते हैं? हाथ आधे हो गए, एकदम हाथ आधे हो गए। तो बना के डब्बे में रखने के लिए थोड़ी बनाते हैं कि बस डब्बे में नीचे नीचे गैया की रोटी रखी है। अगर बनाए हैं तो देकर भी आना है। हम उन्हें ठीक से रोटी नहीं देते, उन्हें भोजन नहीं मिलता, तो वो हमारे ही वजह से की हुई गंदगी जो प्लास्टिक इत्यादि होते हैं वो खाते हैं, जिनसे उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको पीड़ा होती है। तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि हम जो रोटी गैया के लिए बना रहे हैं, हम वो रोटी गैया को तो देकर आए। चाहे आपके आसपास रास्ते में गैया हो उनको दे, नहीं तो आपके आसपास गौशालाएं हो वहां जाकर दे। इतनी सेवा तो कर सकते हैं। घर में नहीं पाल सकते लेकिन इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की सबसे लाडली है ये। इनकी थोड़ी सेवा कर दोगे तो शायद वो प्रसन्न हो जाए। तो भगवान कहते हैं, मैया गैया को कभी सिर्फ पशु मत कहना। यशोदा मैया कहती है, ठीक है नहीं कहूंगी, और तू बिना जूतियों के ही जाना, जा पर रो मत। भगवान जाते हैं गैया चराने। भगवान गैया चराने जाते हैं, पूरे दिन गैया चराते हैं। शाम को घर वापस लौट रहे हैं। अब पहला दिन था, भूख जोर की लगी है उनको। वो देखते हैं कुछ गोपियां भी जा रही हैं। वो गोपी दूध दही माखन बेच के सब अपने अपने घर लौटती थी। अब जरूरी नहीं कि रोज सारी हांडियां बिक जाए, कुछ हांडियां बच भी जाती थी। तो भगवान देख रहे हैं माखन की कुछ हांडी बच गई है। भगवान कहते, अरे गोपी 1-2 हांडी हमऊ दे जा। गोपियां कहती है, कन्हैया तुझे माखन देने का कोई लाभ नहीं है। भगवान कहते, लाभ कैसा? अरे बोले तुझे कब से माखन खिला रहे हैं, पर तू तो कारा का कारा ही है। यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, तू पता नहीं कहां से आ गया। भगवान को आया क्रोध। भगवान ने नीचे कुछ पत्थर पड़े थे, वो उठाए और सारी हांडियां फोड़ दी। अब सर पे माखन की हांडियां रखी थी, तो फोड़ते ही जितना भी माखन था सब उन पर गिर गया। गोपियां कहती, आज यशोदा से जाकर कही। बड़ा कहती थी कि जब भी आओ कम से कम कोई प्रमाण लेकर आया करो कि मेरे बेटे ने गलती की है। हर वक्त आकर खाली बातें करती हो। तो आज प्रमाण लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हम पागल तो नहीं है, अपनी हांडियां खुद ही अपने ऊपर गिरा लेंगे। आज यशोदा से जाकर कहते। भगवान ने सोचा, अगर इन्होंने जाकर कुछ कह दिया तो आज तो पिटाई पक्की है। तो भगवान कैसे तैसे दौड़ते भागते गिरते पड़ते गोपियों से पहले घर पहुंचते। अब घर पहुंचने से पहले भगवान ने अपना श्रृंगार बिगाड़ लिया, मुकुट टेढ़ा कर लिया, बंसी बाहरी छोड़ दी और मिट्टी में लोटपोट हो गए। अब घर के अंदर घुस रहे हैं रोते रोते। विचार करिए, एक तो पहले यशोदा मैया चाह नहीं रही थी कि ये बाहर जाए पूरे दिन के लिए। अब बच्चा पहली बार तो घर के बाहर गया इतने समय के लिए, और आया है तो ऐसी हालत में मानो किसी ने कितना मारा है। भगवान को देखते ही तो मानो यशोदा मैया का हृदय अपनी जगह छोड़ गया। यशोदा मैया कहती, अरे क्या हुआ, किसने? मैं कह रही थी नहीं जाने के लिए बाहर।
भगवान खूब रो रहे हैं। यशोदा मैया भगवान से कहती है क्या? अब यहां पर भगवान ने सोचा मेरा काम तो हो गया। गोपियां आती है, गोपियां कुछ कहे इससे पहले यशोदा मैया ने जो डांट लगाई, जो डांट लगाई। अब जब तक गोपियों को डांट पड़ रही थी, भगवान बाहर जाकर खड़े हो गए, घर से बाहर। देखिए, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। भगवान को आज ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। भगवान को गोपियों से पहले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था। भगवान तो बाहर जाकर खड़े हो गए। गोपियों ने घर से बाहर निकलने से पहले एक योजना बना ली। अब गोपियां बाहर गई, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कहते क्यों, कैसी रही? गोपियां कहती कन्हैया तू तो बड़ा होशियार है, हम तो हार गए तेरे सामने। भगवान कहते मेरे सामने तो हार नहीं है। गोपियां कहती सही बात है, लेकिन पता है कल प्रभावती ताई तेरे बारे में कुछ कह रही थी। प्रभावती ताई कौन? हर मोहल्ले में या हर परिवार में एक ना एक ऐसे अंकल आंटी होते हैं जिनसे बच्चे बहुत डरते हैं। मतलब उनके नाम से बच्चों को खाना खिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है, या वो मोहल्ले में आ जाए तो बच्चे घर के अंदर घुस जाए डर के मारे। तो ब्रज में थी प्रभावती ताई, उनसे बच्चे बहुत डरते थे। यानी इतना डर, भले ही बच्चों ने गलती नहीं की हो, लेकिन अगर जिस रास्ते से बच्चे जा रहे हैं उस रास्ते से अगर प्रभावती ताई आ रही है तो बच्चे रास्ता बदल लेंगे, लेकिन उनके सामने नहीं पड़े। तो गोपियों ने कहा कि ताई कुछ कह रही थी। भगवान कहते क्या कह रही थी? बोले कह रही थी कि कन्हैया बस तुम्हारे सामने ही चोरी करता है, मेरे सामने नहीं करता, क्योंकि मुझसे डरता है। तुम लोगों ने छूट दे रखी है उसे। भगवान कहते हैं मैं डरता हूं? बोले हम नहीं कह रहे, ताई कह रही थी। भगवान कहते तो एक काम करो, कल दोपहर में प्रभावती ताई के घर के पीछे आना, मैं तुम्हें उनके घर का माखन खिलाऊंगा। ठीक है। अब गोपियां दौड़ी दौड़ी प्रभावती ताई के पास गई कि ताई संभल के रहना, कल कन्हैया आने वाला है चोरी करने। उसने खुद ने कहा है। ताई भी संभल गई। अब भगवान दूसरे दिन जाते हैं, दरवाजा खुला था। भगवान को लगा आस पड़ोस में गई होगी बात करने। भगवान अंदर चले गए। माखन के कमरे में जाते हैं तो माखन छीके पर रखा है। छीका यानी ऊपर लटका के रखा हुआ है। तो भगवान के कुछ दोस्त आए थे उनके साथ, उनके पक्के मित्र। पक्के मित्र कौन थे भगवान के? सुदामा तो गुरुकुल में मिले थे। श्रीदामा, मुद मंगल, मधु मंगल, ये भगवान के पक्के चोर दोस्त थे। यानी कहीं साथ हो ना हो, चोरी में जरूर साथ रहते थे। तो भगवान सबसे कहते चलो भाई अपनी अपनी जगह लो। तो नीचे श्रीदामा, फिर मुद मंगल, फिर मधु मंगल, सबसे ऊपर भगवान। अब यहां पर पीछे प्रभावती ताई सब देख रही है, पर उनको लग रहा है ये ठीक से थोड़ा मटकी पकड़ ले, मटकी के अंदर हाथ डाल दे, यानी भागना मुमकिन ना हो। उनको सिर्फ कृष्ण को पकड़ना था। तो भगवान ने जब मटकी पकड़ी, हाथ अंदर डाला, तब पीछे से प्रभावती ताई आती है। नीचे से श्रीदामा दौड़ता है, मुद मंगल दौड़ता है, मधु मंगल दौड़ता है। जब तक भगवान मटकी से हाथ बाहर निकाले तब तक नीचे से सब गायब। भगवान लटके के। ताई कहती है आज पकड़ में आया है। बड़ा इसकी माता कहती थी मेरा बेटा चोर नहीं है, आज रंगे हाथों पकड़ा है। भगवान कहते पहले नीचे तो उतार, गिर जाऊंगा, गिर गया तो मर जाऊंगा, फिर रोती रहना।
ताई नीचे उतारती है, अब हाथ पकड़कर खींचते हुए लेकर जा रही है। भगवान कहते ताई मुझे छोड़ दे, देख सब ब्रजवासी देख रहे हैं, सब कहेंगे नंदराय का छोरा चोर है। ताई कहती कहेंगे, सबको पता है, तेरी माता के अलावा पूरा ब्रज जानता है कि नंदराय का छोरा चोर है। अरे भगवान कहते हैं ताई बरसाने से किसी ने देख लिया तो मेरी शादी नहीं होगी। कौन देगा चोर को अपनी बेटी? ताई सोचे बात तो सही है, कौन दे चोर को अपनी बेटी। भगवान ने कहा अच्छा एक काम करो, आपका जो पल्ला है उससे मेरा चेहरा ढक दो। किसी को, आपको तो सिर्फ यशोदा मैया को दिखाना है। बोले हाँ, तो बोले मेरा चेहरा ढक दो। बोले ठीक है। चेहरा ढककर लेकर जाती है, नंद बाबा के घर पहुंचती है, आवाज लगाती है यशोदा देख मैंने तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ा है, मेरे घर चोरी कर रहा था। यशोदा मैया बाहर आती है, ताई क्या कह रही हो, मेरा बेटा तो अंदर सो रहा है। ताई को लगा कि बोलकर गया होगा कि सोने जा रहा हूं और खिड़की से बाहर निकल गया होगा। ताई कहती है सो रहा है तो बुलाओ। यशोदा मैया ने आवाज लगाई कन्हैया। थोड़ी देर बाद भगवान आंखें मसलते हुए आ रहे, जैसे कितनी गहरी नींद से किसी ने उठा दिया। भगवान कहते हाँ मैया। यशोदा मैया कहते देखा मैंने कहा ना वो सो रहा था, जबरदस्ती उसकी नींद खराब कर दी। प्रभावती ताई के मुख से शब्द नहीं निकल रहे। क्यों? इसीलिए नहीं कि कन्हैया सामने है, नहीं, उनको लग रहा है अगर कन्हैया सामने है तो पल्ले में कौन है। अब उनको डर लग रहा है, वो धीरे से अपना पल्ला उठाती है। जो दृश्य देखा वो दृश्य देखते ही बेहोश हो गई। उन्होंने जैसे ही पल्ला उठाया, पल्ले के अंदर प्रभावती ताई के ससुर जी। और भगवान ने इतनी अच्छी लीला करी है कि उनकी दाढ़ी है तो उसमें माखन भी लगवा दिया कि लगे कि चोरी इन्होंने ही की होगी। वो तो ऐसी लीलाएं हैं भगवान की। अब यहां पर एक दिन भगवान देखते हैं कि यशोदा मैया, नंद बाबा सब किसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। भगवान ने जाकर उनसे पूछा कि बाबा आप क्या कर रहे हो? नंद बाबा ने कहा कि हम इंद्र भगवान की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इंद्र प्रसन्न होंगे तो वर्षा करेंगे, वर्षा करेंगे तो खेती अच्छी होगी। भगवान कहते हैं वर्षा का तो ठीक है, लेकिन इंद्र भगवान कब से है क्यों? अरे नंद बाबा कहते कन्हैया तू इंद्र को नहीं जाने। कन्हैया कहता है बाबा मैं इंद्र को जानू, इंद्र के इंद्रऊ को जानू, उसके बापऊ को जानू। अरे भगवान कहते हैं कि इंद्र को कार्य सौंपा गया है वर्षा करने का, उसके लिए कोई पूजा करने की थोड़ी जरूरत है कि पूजा करेंगे तो ही वर्षा होगी। पूजा करनी है तो ऐसे की पूजा करो जिसको कोई कार्य नहीं सौंपा गया, लेकिन फिर भी वो पूजा करता है। नंद बाबा ने कहा कौन? बोले गोवर्धन पर्वत। नंद बाबा कहते हैं अगर इंद्र नाराज हो गए तो? बोले हो गए तो मैं संभाल लूंगा। अब सब यहां पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए जाते हैं। आइए शांति बना के रखे, बातें नहीं, शांति। इंद्र को पता चलता है तो क्रोध में आकर इंद्र अपने बादलों से कहते हैं कि जाकर ब्रज में इतना बरसो कि पूरी ब्रज भूमि खत्म हो जाए, भयानक वर्षा होगी। नंद बाबा आकर कन्हैया से कहते हैं मैंने कहा था ना इंद्र नाराज हो जाएंगे। भगवान कहते हैं मैंने भी कहा था ना मैं संभाल लूंगा। भगवान अपने ग्वाल बालों से कहते हैं अपनी अपनी लकड़ियां लेकर आओ, अब गोवर्धन महाराज ही हमारी रक्षा करेंगे। और भगवान अपनी चिटकी उंगली में, सबसे छोटी उंगली में पूरा गोवर्धन पर्वत उठाते हैं। आइए अब यहां कितनों को पता है
कि भगवान को 56 भोग क्यों लगाया जाता है? पता है? यशोदा मैया कन्हैया को दिन में 8 बार भोजन करवाती थी। कितनी बार? कितनी बार? 8 बार। भगवान ने गोवर्धन पर्वत कितने दिन तक उठाया? 7 दिन। 7 दिन तक कुछ नहीं खाया। तो 8वें दिन जब वो पर्वत नीचे उतारते के घर आते हैं, तो अगर एक दिन में 8 बार भोजन करवाती है तो 7 दिन में कितने हुए? तो जब 8वें दिन घर आए तब यशोदा मैया ने उनके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। तब से भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। आइए भगवान को भोग लगाए। इस प्रकार भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल की कथा का समय है 1 बजे, वही जो आज समय था। कल का विशेष आकर्षण क्या है? विशेष आकर्षण कल का क्या है? कृष्ण रुक्मणी विवाह। कल श्री कृष्ण का विवाह है। खूब अच्छे से तैयार होकर सज धज कर आइए। और आइए आरती से पहले आज थोड़ी देर ठाकुर जी को भजनों से रिझाते हैं, नृत्य करके रिझाते हैं, धमाल से रिझाते हैं। सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आगे ना आए, अपने अपने स्थान पर रहें।